नमस्कार दोस्तों, जी के धार्मिक कथा चैनल के माध्यम से आज आपको अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुया जी की पौराणिक कथा सुनाते हैं, जिन्होंने अपने पति भक्ति से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को नन्हे बालक बना दिया था। एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती को परस्पर विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुया जी के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी तीनों देवियों से बोले कि अनुसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता नारी तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया जी के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे राजी नहीं हुई। तीनों देवियों के विशेष आग्रह पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ ने सती अनुसुया के सतीत्व और ब्रह्मा शक्ति परखने का निश्चय किया। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुया जी ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुया जी असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शंकर जी है। तब मुस्कुराते हुए माता अनुसुया जी बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 6-6 महीने के शिशु बना दिया। सुंदर शिशुओं को देखकर माता अनुसुया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को गोद लेकर स्तनपान कराया, गोद में सुलाया। जब तीनों गहरी नींद में सो गए, माता अनुसुया जी ने तीनों शिशुओं को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर सती अनुसुया जी मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। इधर जब अधिक समय तक तीनों देव अपने लोकों में नहीं पहुंचे तो तीनों देवियों को चिंता हुई। उन्हें बहुत ढूंढा पर कहीं पता नहीं चला। तब उन्होंने नारद जी को याद किया। जब नारद जी ने बताया कि वह तो माता अनुसुया जी के आश्रम में छोटे से बालक बने पालने में पड़े हैं, तभी तीनों देवियां व नारद जी अत्रि आश्रम पहुंचे। नारद जी ने विनय पूर्वक अनुसुया जी से कहा, माते, अपने पतियों को ढूंढते यह तीनों देवी आपके द्वार पर आई है, कृपया इन्हें उनके पति सौंप दीजिए। अनुसुईया जी ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती है। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी नींद में सो रहे थे। इस पर तीनों देवी भ्रमित होने लगी। नारद जी ने उनसे पूछा, क्या आप अपने पतियों को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशुओं को उठाने की कोशिश की, लेकिन तीनों शिशु एक समान होने के कारण वे तीनों असमंजस में पड़ गई। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। तीनों देवियों ने माता अनुसुया से याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पतियों को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुया जी ने अभिमंत्रित जल से त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुया जी से प्रसन्न होकर बोले, देवी, कोई वरदान मांगो। त्रिदेवों की बात सुन अनुसुया बोली, प्रभु, आप देना चाहते हैं तो आप तीनों देव मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान मुझे दे दीजिए। तभी से अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुया के नाम से विख्यात हुई। आगे चलकर भगवान दत्तात्रेय जी रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव जी का जन्म माता अनुसुया के गर्भ से हुआ। जय मां सती अनुसुया।